Good morning to all of you. Welcome to Sri Krishna Public School. Today discuss class 4th EVS chapter 3 We can sense. हम समझ सकते हैं। जैसे बात की गई है कि साइना के द्वारा अपने मम्मी को बोलती है कि पापा इज़ बैक फ्रॉम ऑफिस, कि पापा ऑफिस से वापस आ गए हैं। मम्मी के द्वारा बोला जाता है या फिर बोली जाती है कि हाउ डू यू नो, कैसे पता चला, है ना। साइना बोलती है कि आई कैन हेयर द साउंड ऑफ पापास कार, जो पापास के कार की साउंड की आवाज़ है उनको सुनकर मैंने समझ लिया। तो वी कैन सेंस जो होती हैं हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं मैंने बताया। उसी प्रकार सेंस जो ऑर्गन्स होती है, हमारी सेंस ऑर्गन्स जो होती है, जैसे सेंस ऑर्गन्स 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में बात की कि जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं, आइस होती हैं, हेयर्स होती हैं, नोज़ होती हैं, टंग होती हैं एंड स्किन्स होती हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में बात की लिए। जैसे आइस के बारे में हमने बात की थी कि जो आइस ऑर्गन्स होती हैं सैटेलाइट्स इन द सी देखने के लिए होती हैं, जो अराउंड जो आसपास के होते हैं हमें देखने के लिए होती हैं। जैसे शेप्स को हम समझ सकते हैं, कोई कलर्स को देख सकते हैं, किसी साइज को देख सकते हैं, अदर थिंग्स को देख सकते हैं, बताया गया है। हमारी जो एयर्स होते हैं एंड नेस्ट जो होती हैं एयर्स, जो कान्स होते हैं, ये काइंड्स ऑफ द साउंड्स, अलग अलग साउंड्स को समझने के लिए, जैसे सॉफ्ट, लाउडली एंड शार्प एंड डल एंड प्लेजेंट्स को समझने के लिए, अनप्लेजेंट्स को समझने के लिए हमारी जो एयर्स होती हैं, कान्स होती हैं, वह मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। ओके बेटा। यार स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेजेस में हमने बात किए थे, कुछ टंग्स के बारे में बात किए थे। जो हमारी टंग होते हैं, नोज़ होते हैं, इनके बारे से हमने बात की कि नोज़ जो होती हैं कोई भी स्मेल्स को पहचानने के लिए हम नोज़ जो होती है हमारी हेल्पफुल होती हैं। जैसे नॉस्ट्रिल्स जो होती हैं, हमारे नाक में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वह आवर नोज़ इन द वैरायटी जो स्मेल्स को पहचानती हैं। जैसे सेंस मैसेज ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाता है कि कौन सा जो स्मेल्स होती हैं, जैसे गुड स्मेल्स को पहचानती हैं, रोज़ की स्मेल्स को पहचानती हैं, कौन सी अच्छी स्मेल्स है, कौन सी ख़राब स्मेल्स हैं। ओके। एंड टंग के बारे में बात की है। टंग जो होती हैं, कौन सॉर्स हैं, कौन सैल्टी हैं, कौन स्वीट हैं एंड कौन बिटर्स हैं, इसके बारे में हमें, टेस्ट के बारे में हमें हेल्पफुल करती हैं। टंग हमारी सहायता करती हैं। एंड बात की थी स्किन्स के बारे में, बात किए थे। जो स्किन्स होते हैं, त्वचा होती हैं, वह क्या होती हैं, किसी भी सेंसिटिव्स को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए हमारी स्किन्स, जैसे हॉट है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा रॉथ है, कौन सा स्मूथ है, यह हमारी स्किन्स पहचानती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे नाउ स्टार्ट काइंड ऑफ टच। आज हम स्पर्श के प्रकार को पढ़ेंगे कि स्पर्श के प्रकार क्या होती हैं। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए। मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके। हेडिंग्स दिए हुए हैं। काइंड ऑफ टच, काइंड्स ऑफ टच, स्पर्श के प्रकार क्या होती हैं। ओके बेटा। नाउ स्टार्ट। काइंड ऑफ टच। वी ऑल लाइक द टच दैट सो लव, वी ऑल लाइक द टच दैट सो लव्स। हम सभी उस स्पर्श को पसंद करते हैं। When our parents touch us gently, we feel a sense of warmth। जो प्रेम दर्शाता है, जब हम, हमारे माता पिता हमें धीरे से छूते हैं, धीरे से क्या करते हैं, छूते हैं। We feel the encroached when we are the petaled on our back। तो हमें गर्मी की अनुभूति होती है जब हम अपनी पीठ पर थपथपाते हैं। या फिर क्या बताया गया है, बट टच ऑफ द व्हील ऑफ द नॉट द सेम, वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन सम पीपल टच अस अनफॉर्चुनेटली वे टच दैट मैक्स। जैसे बात की गई है कि जो टच करते हैं, स्पर्श के जो प्रकार होते हैं, जो हो प्रोत्साहित महसूस करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को होती हैं प्रोत्साहित करते हैं। जैसे हम, जैसे कॉलेज में हो गया, स्कूल्स में होंगे, कोई अच्छे काम करते हैं कोई, तो हमें एक इनाम के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, या फिर हमें पीठ को थपथपाया जाता है, तो शाबाशी के रूप में जो टच किया जाता है लोगों को, वह क्या कहलाती हैं,
बैड टच एंड एक होती हैं गुड टच होती हैं, बैड टच के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन सभी लोगों को स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। लेकिन क्या होती हैं, सभी लोगों की जो टच होती हैं, बट टच यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, बट टच इज़ नॉट द सेम्स। सभी लोगों की स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। हम एहसास या फिर क्या करते हैं, असहज करते हैं, तो हमें अपने माता पिता या शिक्षकों को बताना चाहिए। जैसे कोई भी बैड टच होती हैं तो हमें अपने शिक्षक को, टीचर्स को या फिर अपने टीचर्स को या फिर पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए, बताना चाहिए बोला गया है। अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं तब, ओके। कोई भी स्पर्श करते हैं, जैसे ग्रैंड्समा दादी कहना चाह रही है यहाँ पर कि ऑलवेज ट्रस्ट यूर द फीलिंग्स, दे हेल्प टू कीप यू सेफ बाई हेल्पिंग टू नाउ आवर गुड टच। कि बताया गया है कि हमेशा अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें, वे आपको बैड या गुड टच जानने में मदद करते हैं, आपको सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। यहाँ पर बताया गया है आपको सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। जैसे बात की गई है नीचे पैराग्राफ में दिए हुए कि इवन एनिमल्स कैन डिफेंडेंट्स बिटवीन ए गुड एंड बैड टच। गुड एंड बैड टच जो होती हैं, जैसे जानने में मदद करते हैं, आपको सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। कि जैसे बात की गई है वी वैन पैड डॉग ए कैट, इट इज़ द गेट टेम्पेट एंड फॉलो अस। जैसे जानवर भी अच्छे और बुरे स्पर्श में अंतर कर सकते हैं। जब हम किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली को थपथपाते हैं तो वह बस क्या हो जाता है, बस में हो जाता है। यहाँ पर बात की गई है जैसे हम कोई या फिर डॉग्स को या फिर कैट्स को गेट्स ऑफ द डैमेट ऑफ द फॉलोअर्स, जैसे उनको थपथपाते हैं तो वह हमारे बस में हो जाते हैं। बट इट इफ द टच इन द देम टेस्ट इन द हार्ट देम दे रिस्पॉन्ड्स अटैकिंग अस, वह क्या हमारी बस में हो जाती है, ओके। और हमारा पीछा करता है, हमारा क्या करता है, पीछा करता है। आपने भी देखा होगा कोई बिल्ली को या फिर डॉग्स को आप अच्छे से उनको सहलाते हैं, थपथपाते हैं तो वह क्या होती हैं, आपके बस में हो जाती है और आपकी पीछा करते हैं। इसी प्रकार साइना मानसुनो, साइना कुछ कहना चाह रही है, देखिएगा साइना मानसुनो, साइना कुछ कहना चाह रही है। हाउ डू यू फील व्हेन समबॉडी स्लैप यू। स्लैप यू के बारे में बताया गया है। जैसे बात की गई है कि निम्नलिखित लोगों को क्या कहा जाता है, जैसे इट इज़ देयर एनीबॉडी हुज टच मैक्स यू फील अनकंफर्टेबल। अलग तरह से क्या करते हैं, जिनके शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते, वे विशेष या अलग तरीक़े से क्या होते हैं, अक्षम होते हैं। इसी प्रकार बताया गया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझेंगे। स्पेशल पीपुल्स के बारे में बात करते हैं कि स्पेशल जो पीपुल्स होते हैं, स्पेशल पीपुल्स क्या क्या होती हैं। स्पेशल जो पीपुल्स होते हैं, ओके, विशेष जो पीपुल्स होते हैं। स्पेशल पीपुल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे स्पेशल पीपुल क्या होते हैं, विशेष लोग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि देयर आर मनी पीपुल्स हुज बॉडी पार्ट्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। यहाँ पर बात की गई है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते, जिनके शरीर के जो अंग होते हैं ठीक से काम नहीं करते। दे आर द स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड, दे हैव स्पेशल नीड ऑफ लव, केयर एंड अटेंशन, है ना। ठीक से काम नहीं करते, वे विशेष या अलग तरह से सक्षम होते हैं, सक्षम लोग हैं, उन्हें विशेष ज़रूरत है ना। जैसे यहाँ पर बात की गई है, साइना यहाँ पर कहना चाह रही है, साइना यहाँ पर कह रही है कि व्हाट आर द फ्लोइंग पीपुल्स। जैसे ए पर्सन हु कैन नॉट सी, नहीं देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो ज़रूरत हैं जो कि नहीं देख सकते हैं। एंड ए पर्सन हु कैन नॉट हेयर, जो नहीं सुन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि स्पीक नहीं बोल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि कैन नॉट टॉक, चल नहीं सकते हैं, ओके। ये क्या होती हैं, अक्षम जो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने कुछ क्षतिपूर्ति के कारण क्या होती हैं, अपने प्रॉपर रूप से शरीर के अंग ठीक से काम नहीं करते हैं।
उसी प्रकार कुछ फन टाइम्स दिए हुए हैं, फन टाइम्स के रूप में मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं फन टाइम्स को आप लोग देखिएगा। जो ब्लाइंड्स होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, एंड जो पिजन्स होते हैं, एंड जो कार पे चलते रहते हैं तो उनको एक रास्ता से दूसरे रास्ता तक पहुँचा देना चाहिए, अंधे व्यक्ति को रास्ता पार करवाना चाहिए। इस प्रकार ये फन टाइम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं देखिएगा, इट इज़ द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द विज सेंसिटिव टू थोज स्पेशल्स एंड द डिफरेंटली एबल ऑफ पीपुल्स। एक दोस्त को क्या बताया गया है, आपकी जवाबदारी बनती है। आपकी कैसे जवाबदारी बनती है? जैसे विकलांग लोगों के प्रति संवेदनशील होना हमारी जिम्मेदारी है। जो विकलांग लोग होते हैं, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंसिटिव थीस स्पेशल एंड द डिफरेंटली एबल्ड पीपुल्स। हमारी जवाबदारी बनती है विकलांग लोगों के प्रति संवेदनशील होना, और हमारी जिम्मेदारी है हम खुद को उनकी स्थितियों में रखकर उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, वी कैन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय द पुटिंग्स आवर सेल्फ इन देयर सिचुएशंस कि उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। उन्हें हमारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्याएं हैं उनको, तो हम उनकी सहानुभूति को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। लेकिन क्या होती है, हमारे सिंपैथिक बट बाय नीड ऑफ द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। हमारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें हमारे सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। सहयोग की ज़रूरत है, हमारे समर्थन की ज़रूरत है, बताया गया है साइनाक्स के द्वारा बताया गया। एंड फैक्ट ऑन्स में दिए हुए हैं कि ये जो फैक्ट ऑन्स दिए हुए हैं, उस प्राणी का नाम बताएं जो नेत्रहीन लोगों को पढ़ने में मदद करती है। इसका आविष्कार किसने किया? ओके, यहाँ पर बताया गया है, नीचे पैराग्राफ्स में दिए गए, नेम द सिस्टम्स ऑफ द हेल्प ब्लाइंड पीपुल्स रीड्स। उस प्राणी का नाम बताइए जो नेत्रहीन लोगों को पढ़ने में मदद करती हैं। हु इन्वेंटेड इट्स, इसका आविष्कार किसने किया? इसके बारे में आप साइना कुछ जानना चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार मैंने कुछ चीज़ बताया। रीड एंड रिफ्लेक्ट के बारे में बताया कि रीड एंड रिफ्लेक्ट क्या होती हैं। जैसे आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और अपने गतिविधि को ध्यानपूर्वक पढ़ के उन्हें आप बिंदु करें। ओके, यहाँ पर बताया गया है, वी हैव द 5 सेंस ऑर्गन्स। आप सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया था, क्या क्या सब 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं। जैसे आइस होती हैं, एयर्स होती हैं, नोज़ होती हैं, टंग होती हैं, एंड स्किन्स होती हैं। इसी प्रकार बताया है, आइस हेल्प अस टू सी, हमें जो हमारी आँख होती हैं देखने के लिए हमारी सहायता करती हैं। ईयर हेल्प इन द हेयर्स, जो सुनने के लिए हमारी जो ईयर्स होती हैं वह सुनने में हमारी सहायता करती हैं, है ना। एंड नोज़ जो होती है हमारी स्मेल्स को पहचानने में मदद करती हैं। टंग जो होती हैं टेस्ट के लिए होती हैं, एंड स्किन जो होती हैं महसूस करने के लिए होती हैं। ओके बेटा, टच कैन बी द गुड एंड बैड, जो टच होती हैं एक गुड टच होती हैं, एक बैड टच होती हैं। इसके बारे में हमने स्टडी की। सम पीपुल आर द डिफरेंटली एबल्ड, सम पीपुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है। द नीड ऑफ द लव एंड सपोर्टेड इन कोऑपरेशन, कुछ लोग दिव्यांग होते हैं, उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत होती है, तो समर्थन और सहयोग की भी ज़रूरत होती है। इसके बारे में हमने डिटेल्स में स्टडी की। ओके बेटा, कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं देखिएगा, एक्सरसाइज टाइम्स दिए हुए हैं। एक्सरसाइज टाइम्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले फर्स्ट दिए हुए हैं, ए नंबर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक। द 2 ओपनिंग इन द नोज़ आर कॉल्ड, जो हमारे जो नोज़ में 2 ओपनिंग्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप नोस्ट्रिल्स लिख सकते हैं, NOSTRILS, नोस्ट्रिल्स लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड में बताया गया है, फर्स्ट मैंने बताया, सेकेंड देखिएगा, ब्लैंक्स पीपुल नीड आवर लव केयर एंड द कोऑपरेशन। 2 मिनट पहले मैंने बताया कि जो स्पेशल पीपुल होते हैं, स्पेशल लिख सकते हैं यहाँ पर, स्पेशल पीपुल
नीड आवर लव्स एंड केयर एंड कोऑपरेशंस। ओके, थर्ड में लिख सकते हैं आवर कॉन्ग्स हेल्प अस टू खालिस्तान एंड ब्लैंक्स टेस्ट एंड स्पीक। जो टंग से हम बात करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी जो टंग होती हैं क्या करती हैं, हमारे टेस्ट को पहचानती हैं, एस टेस्ट को पहचानती हैं, एंड स्पीक बोलने में हमारी मदद करती हैं। ओके बेटा, फोर्थ नंबर में बताया गया है, देखिएगा फोर्थ नंबर में अवर ब्लैंक्स आर द ऑर्गन्स ऑफ साइड्स। जो आइस होती हैं हमारी, आइस जो होती हैं यह क्या करती हैं, ऑर्गन्स की एक साइड आइस होती हैं, जो आइस होती हैं, आई होती हैं, वह देखने के लिए मदद करती हैं। तो इस प्रकार मैंने ई नंबर बताया। बी नंबर में देखिएगा, बी नंबर दिया है, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस के लिए दिया है कि व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स क्या होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ डू यू बिहेव्स डिफरेंटली इन द डिफरेंट सिचुएशंस, की अलग अलग सिचुएशंस में हमारी जो व्यवहार होती हैं कैसे होनी चाहिए। हाउ डज स्किन्स हेल्प अस, आपकी जो स्किन्स क्या सहायता करती हैं, कैसे सहायता करती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। हाउ कैन आवर नोज एंड द डिलेक्ट ऑडल्स ऑफ ऑडवर्स ऑफ ए रोज़, जैसे जो हमारी नाक होती हैं और रोज़ के जो गंध होती हैं उसको पहचानती हैं, है ना, उसको कैसे पहचानती हैं, इसके बारे में हमें डिटेल्स में आपको क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं इनको मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा। अच्छे से नोट्स बना के आपको आपके ग्रुप में भेजूंगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा और उनको आप लिखिएगा। सी नंबर बताया गया है, देखिएगा ब्लाइंड फॉल्ट्स यूर सेल्फ एंड टच द फ्लोइंग थिंग्स, हाउ डू यू दे फील्स। आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट नंबर में बताया गया है ए फैदर सॉफ्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर ए फेदर सॉफ्ट से लिख सकते हैं। दूसरा ए रॉक से लिखा हुआ है, आप रॉक जो होते हैं वो खुरदुरा रहता है, ROGH लिख सकते हैं। उसी प्रकार मैसेट बनाना से लिखा हुआ है, एक बैसेट जो होती हैं वह सॉफ्ट होती हैं, है ना। बनाना लीव्स जो पत्ते होते हैं वो भी क्या होती हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक आइसक्रीम्स होती हैं वो क्या होती हैं, आइसक्रीम्स जो होती हैं वो कोल्ड होती हैं, ठंडे होती हैं। उसी प्रकार जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर्स होते हैं, वो क्या होती हैं, वो भी सॉफ्ट होती हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ फेदर्स के बारे में बताया, बनानास के बारे में बताया, जो ब्लाइंड शूज़ होते हैं वो कैसे पहचान सकते हैं, टच करने से वो कैसे पहचान सकते हैं, बताया गया है। ओके बेटा, लास्ट में दिए हुए हैं, देखिएगा ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया गया है। आई हेल्प अस टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, जो हमारी आँख होती है वो फीलिंग्स को पहचानती है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएंगी। यहाँ पर ट्रू लिख सकते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, फॉल्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये गलत है, फॉल्स लिखेंगे आप। ओके बेटा, यहाँ पर फॉल्स आएंगे, क्योंकि आँख जो होती है हमारे फीलिंग्स को नहीं पहचानती हैं, हमारी स्किन पहचानती हैं, ये हो जाएंगे फॉल्स। उसी प्रकार सेकेंड में बताया गया है टंग डज नॉट हेल्प अस टू स्पीक, जो होती हैं, जो हमारी टंग्स होते हैं वो क्या करती हैं, स्पीक, डू नॉट, डज नॉट बोला है तो डज नॉट नहीं आएगा यहाँ पर। हेल्प अस टू स्पीक्स, टंग जो होती हैं बोलने में सहायता करती हैं, नहीं सहायता करती हैं, क्या बोला गया है, तो सहायता करती हैं, तो ये भी हो जाएंगे हम लोग के फॉल्स। थर्ड नंबर में दिया गया है स्किन हेल्प इन द मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, यस, ये हो जाएंगे हमारे के ट्रू हो जाएंगे। स्किन जो होती है तापमान की जो होती हैं वो बॉडीज़ को टेम्परेचर कितनी है ये स्किन से हमारे महसूस करती हैं, बताता है। एंड टच कैन बी इन द ओनली ओनली गुड नहीं होती हैं, बैड भी होती हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, फॉल्स लिख सकते हैं। एक दो टच होती हैं, गुड एंड बैड, तो यहाँ पर ओनली गुड दिया हुआ है, बैड भी होते हैं। वी साउंड एल्वेज हेल्प इन द स्पीक पीपुल्स, ये क्या हो जाएंगे, ट्रू। इस प्रकार मैंने आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया। फर्स्ट नंबर आपके फॉल्स होंगे, सेकेंड नंबर फॉल्स होंगे, थर्ड नंबर ट्रू, एंड फोर्थ नंबर फॉल्स, एंड फाइव नंबर ट्रू हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताया, एक्सरसाइज के बारे में बताया। एक्टिविटी टाइम को आप पढ़िएगा, समझिएगा, एक्टिविटी टाइम्स क्या होती हैं, जो गतिविधि होती हैं इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो जो आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइएगा, मैं उनको पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे एक्सरसाइज में कोई चीज़ बताया है कि ये जो क्वेश्चन आंसर से मैंने बताया, बी नंबर आंसर क्वेश्चंस को मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा, आपके ग्रुप से मैं भेजूँगा नोट्स बना के, तो अच्छे से उसको लिखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 4 हमारे दिए हुए हैं कि पीपुल एंड देयर स्किल्स, लोग और उसका कौशल्स क्या होती हैं, जैसे अलग अलग कौशल्स होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। ओके बेटा।